बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्लाट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या घर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्लाट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा, या आप घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बना बनाया आप घर लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले हम बात करते हैं प्लाट की। देखें, अगर आप के पास अमाउंट है और आप प्लाट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें। देखें, लोकेशन बहुत मैटर करती है। मिसाल के तौर पर आप किसी बैकवर्ड सोसाइटी में प्लाट ख़रीद लेते हैं, या कोई ऐसी सोसाइटी है जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ आप प्लाट लेते हैं तो ज़ाहिर है उसकी वर्थ में इजाफ़ा नहीं होगा। 2 4 3 साल 5 साल बाद जितने का आपने प्लाट लिया है उसमें कुछ ज़्यादा उसकी प्राइस में इजाफ़ा नहीं होगा। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में प्लाट लेते हैं, उसमें भी एक चीज़ है कि आपने किसी भी सोसाइटी में जब प्लाट लेना है तो सोसाइटी के अंदर भी लोकेशन को देखना है। ये नहीं है कि आप जो प्लाट लेते हैं आप वो एंड पे प्लाट ले लें, या किसी ऐसे ब्लॉक में लें जिसकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई हो, या वहाँ वो अभी पोजेसन ही ना हो, या आप वहाँ घर नहीं बना सकते हो, या उसका अभी ऑन ग्राउंड स्टेटस ही कुछ ना हो, ना वहाँ सड़क हो, ना वहाँ डेवलपमेंट हो। तो जब भी आपने किसी सोसाइटी में प्लाट लेना है तो कोशिश करें कि उसमें भी आप लोकेशन को का ख्याल रखें। लोकेशन जो है वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि अच्छी लोकेशन का प्लाट आपको अच्छी आउटपुट देता है। तो अब बात करते हैं कि आप घर लेते हैं। देखें, मैं तो ये आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास हैंडसम अमाउंट है, आप घर ख़रीद सकते हैं, तो प्लाट से बेहतर है कि आप घर लें। उसकी वजह ये है कि जब आप घर लेते हैं तो जो ही आप घर लेते हैं तो आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। एक तो मंथली आपको उसकी जो आउटपुट जो है वो शुरू हो जाएगी मंथली। मिसाल के तौर पर आपने घर लिया, उसका जो किराया है वो आपको 50,000 या 1 लाख रुपया मंथली आ रहा है, तो ये देखें आपकी जो इनकम है मंथली बेस पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। मंथली बेस पे आपको रेंट की सूरत में जो है हर माह जो है आपको एडवांटेज होगा, फ़ायदा होगा। तो आपकी ना सिर्फ इनकम इंक्रीज़ होगी, बल्कि टाइम के साथ साथ जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने घर ख़रीदा है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। मिसाल के तौर पे आपने घर ख़रीदा है, आपने एक घर ख़रीदा 2015 में, तो आप 2021 तक उसका जो है रेंट आपने कैलकुलेट करना है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके पास उसका रेंट आया। अब 2015 में जो आपने घर ख़रीदा उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी। मिसाल के तौर पे आपने घर लिया 30 लाख का, तो 2015 में 30 लाख का घर लिया, अब जो उस घर की वैल्यू है वो 50 लाख होगी। तो ना सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू में 20 लाख इजाफा हुआ, बल्कि एक हैंडसम अमाउंट जो है इनकम जो है आपको मंथली भी आती रही। तो इसमें आपका ये जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो घर ख़रीदने में ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत प्लाट के। तो अगर आपने प्लाट लेना है तो फिर आपने प्लाट ख़रीदना है, तो फिर इस चीज़ को ज़हन में रखें कि सबसे पहले सोसाइटी को देखें कि आया सोसाइटी की रेपुटेशन क्या है, अच्छी सोसाइटी है, और उसकी लोकेशन को देखें कि आया ये अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी है। किसी बैकवर्ड सोसाइटी में प्लाट ना ख़रीदें। और उसके बाद सोसाइटी के अंदर भी जब आपने प्लाट ख़रीदना है तो आपने उसकी लोकेशन को ज़हन में रखना है, अच्छी लोकेशन पे आपने प्लाट ले। अब हम कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ का लोकेशन वाइज तकाबली जायज़ा पेश करते हैं। 2008 से 2012 के ड्यूरेशन को देखें तो सेंट्रल पार्क और बैरिया नशेमन और बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी जो थी, इनके अंदर जो 5 मरला प्लाट्स के रेट्स थे उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सेंट्रल पार्क चूँकि मेन फिरोजपुर रोड पे है और रिंग रोड से भी इसकी अप्रोच है। इसी तरह बैरिया नशेमन जो है ये सेंट्रल पार्क के अपोजिट है और मेन फिरोजपुर रोड पे है, और बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी की लोकेशन जो है ये रायवंड रोड या सुहासन रोड पे है। तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल पार्क और बैरिया नशेमन की लोकेशन अच्छी है बनिस्बत बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के।
अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल पार्क, बैरिया नशीमन और बैरिया EMC में मौजूदा क्या रेट्स हैं। तो सेंट्रल पार्क के अंदर जो 5 मरले का प्लाट है उसका रेट जो है वो तकरीबन 45 लाख से लेकर 60 लाख तक है, यानी 45 लाख से 60 लाख के दरमियान 5 मरले का प्लाट है। बैरिया नशीमन में तकरीबन 41 लाख से 45 लाख 5 मरले का रेट है, यानी सेंट्रल पार्क में रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैरिया नशीमन। हालांकि बैरिया नशीमन भी बहुत अच्छी सोसाइटी है। अब हम बात करते हैं बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी की। बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी में जो 5 मरले का रेट है वो 22 लाख से 24 लाख के दरमियान है। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल पार्क में चूँकि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी है और सेंट्रल पार्क की लोकेशन अच्छी है, मेन रोड के ऊपर है, इसलिए सेंट्रल पार्क का रेट ज़्यादा है। बैरिया जो नशीमन है ये भी अच्छी सोसाइटी है, यहाँ भी बड़ी तेज़ी से आबादी में इजाफा हुआ, इसका रेट भी बेहतर है, लेकिन सेंट्रल पार्क का रेट से ज़्यादा है। बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी चूँकि ये रिमोट लोकेशन है, यहाँ पोजेसन भी है और कुछ घर भी बने हैं, लेकिन इसका रेट कम है। तो लोकेशन मैटर करती है, बेसिकली सोसाइटी की लोकेशन की वजह से रेट में इजाफा हुआ। इसी तरह एक और तकाबली जायज़ा हम पेश करते हैं DHA फेज़ 9 GTS और अनमोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। देखें इनकी लोकेशन तकरीबन एक ही साइड पे है, DHA फेज़ 9 के साथ GTS और अनमोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो अगर हम 2012 में देखते हैं तो आप 2012 के अंदर DHA 9 टाउन में जो प्लाट का रेट था वो तकरीबन 15 से 25 लाख के दरमियान था। जो GTS में 5 मरले का प्लाट था वो 4 से 5 लाख के दरमियान था और अनमोल के अंदर 6 से 8 लाख था। अब देखिए मौजूदा जो DHA फेज़ 9 के अंदर जो 9 टाउन के अंदर रेट्स हैं वो 5 मरले का रेट जो है वो 95 से ऊपर है, 95 से करोड़ प्लस में रेट है 5 मरले का। और GTS में देखते हैं तो GTS में रेट जो तकरीबन 15 से 22 लाख के दरमियान है और अनमोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अनमोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये भी फेज़ 9 के साथ ही है, इसमें जो 5 मरले का रेट है ये 25 से 30 लाख के दरमियान है। तो चूँकि ये GTS और अनमोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, दूसरा इनकी लोकेशन मैटर करती थी कि इनकी लोकेशन रिमोट थी, लेकिन अब चूँकि लोकेशन थोड़ी बेहतर हुई है फेज़ 9 की वजह से, इसलिए इनके रेट्स बढ़े हैं। क्योंकि DHA 9 टाउन की लोकेशन बहुत अच्छी थी, आइडियल थी, यहाँ पोजेसन भी आ गया, घर भी अच्छे बने और आइडियल हाउसिंग सोसाइटी थी, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी थी, इसलिए इसके रेट्स में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से घर लेना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने प्लाट लेना है तो लोकेशन का ख्याल करें और सोसाइटी का ख्याल करें, क्योंकि आपकी अच्छी सोसाइटी और अच्छी लोकेशन ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सोसाइटीज़ के बारे में या आप प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सी मुफीद चीज़ें होंगी, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।